हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। और उत्तर प्रदेश राजसी टंडन ओपन यूनिवर्सिटी में आपके बीएड के यानी डिस्टेंस से जो बीएड होती है उसके फॉर्म निकले हुए हैं। उसको लेकर मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगी। बिल्कुल एफिलिएटेड है, ये एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज है, आप यहाँ से कर सकते हैं। सारी जानकारी जानते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं 19 मार्च 2024 से। लास्ट डेट है आपकी 30 अप्रैल 2024। लेट फीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं 1 से 10 मई 2024 तक। निकले हुए हैं फॉर्म, भर दीजिए टाइम से। ऑनलाइन करेक्ट कर सकते हैं फॉर्म को, डिटेल अगर कोई गलत भरी गई है तो 11 मई से 15 मई तक। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं 30 मई 2024 को। एंट्रेंस एग्जाम देखिए इसका होगा 15 जून 2024 को, ठीक। रिजल्ट आपका 25 जून 2024 को आ जाएगा। काउंसलिंग इसकी जुलाई 2024 के सेकेंड वीक में आपकी होगी। कोर्स की अवधि रहेगी आपकी 2 साल की। अगर नहीं होता, मतलब आपको मतलब कि नहीं कर पाए, तो आप मैक्सिमम 5 साल में इसको पूरा कर सकते हैं। टोटल सीट्स हैं आपकी 500 और 50 ईडब्ल्यूएस की। 10 सेंटर हैं जिसमें से हर सेंटर में 50 सीटें हैं और 5 ईडब्ल्यूएस की हैं, ठीक है। तो 50 इंटू 10 500, 5 इंटू 10 50, इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की सीटें हो गई। ये आपके वो 10 जो हैं वो सेंटर्स हैं, अध्ययन केंद्र हैं। आपका दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय S016, टीडी कॉलेज जौनपुर S036, डीजे कॉलेज बड़ौत बागपत, ऊपर धाहा डिग्री कॉलेज बड़ौत प्रयागराज, श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय सूर्यनगर लखनऊ, देव इंद्रावती महाविद्यालय कटेही अंबेडकर नगर, कृष्ण सुदामा संस्थान बंदहा कला कैंथी वाराणसी, प्रोफेसर HN मिश्रा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कानपुर, फैज ए आम मॉडर्न डिग्री कॉलेज मथुरा, चौधरी तुलसीराम यादव महाविद्यालय प्रयागराज। तो ये 10 स्टडी सेंटर है जहाँ से आपका फिर काउंसलिंग के टाइम आपको ये अलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो फिर वहाँ से आपकी फिर पढ़ाई चलती है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि घटती बढ़ती हो सकती है, जो संशोधन हो रहे हैं, अगर नियम कोई चेंज हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो बात भी इन्होंने लिख रखी है। अब इसको भर कौन सकता है? देखिए, फेस टू फेस मोड यानी बिल्कुल रोज कॉलेज जाकर जिन्होंने कोर्स कर रखा है टीचर रिलेटेड, ठीक है, और वो मान्यता प्राप्त है एनसीटीई से, तो वो इसको भर सकते हैं, ठीक है। NIOS DLED वाला नहीं भर पाएगा। तो DECD DPSC डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन यानी कि जो एनटीटी वाले हैं, DLED या BTC हो, BLED हो, BEd MAd DPEd BPEd MPEd DEd डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन या BA BEd BSc BEd या फिर BEd MAd 3 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो इनमें से कुछ भी कर रखा है या कोई टीचर रिलेटेड NCT रिकॉग्नाइज आपने कोर्स या डिग्री कर रखी है फेस टू फेस मोड में, साथ के साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। और साथ में आपने ग्रेजुएशन आपका विज्ञान साइंस या सोशल साइंस या मानविकी या एग्रीकल्चर या कॉमर्स से है, या फिर आपके ग्रेजुएशन या PG में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, या फिर आपने ये टीचर रिलेटेड कोर्स कर रखा है और साथ में बीटेक कर रखी है और आपका साइंस और मैथ्स में स्पेशलाइजेशन है, तो 55% मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है। ठीक, यहाँ तक सारी बातें आ गई। या फिर कोई आपका यूपी में इन सर्विस टीचर है यानी लगा हुआ टीचर है, ठीक है, उसको ग्रेजुएशन या PG में 50% या अगर उसने बीटेक कर रखा है तो 55% मार्क्स चाहिए, ठीक। ये हमारा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है। 2 सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में या 1 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या 1 12th में हो, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी, जंतु विज्ञान बॉटनी गणित गृह विज्ञान इतिहास भूगोल राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान समाजशास्त्र अर्थशास्त्र तथा कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, ठीक है। ये आपका UPRTOU का ऑफिशियल जो है ब्राउचर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NCT रिकॉग्नाइज है, ये वो सर्टिफिकेट था, ठीक। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पे जब आप प्रवेश पात्रता देखते हैं, ठीक है, तो इन्होंने वही मैंने आपको बताया फेस टू फेस मोड में कर रखा हो, उत्तर प्रदेश का निवासी हो, ग्रेजुएशन या PG में कम से कम 50%, या फिर आपने बीटेक है तो उसमें 55%, ठीक है। ये वो लिस्ट ऑफ कॉलेज थे। या फिर, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि किसी ने कोर्स तो कर लिया, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे DLED करके बच्चे बैठे हुए हैं और ग्रेजुएशन भी कर ली,
तो वो कर सकते हैं। इन सर्विस होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अथवा या में दे रखा है इन सर्विस, ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के किसी प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय में जो लगे हुए टीचर हैं, मान लीजिए डीएलएड करके कोई लग गया, ठीक है, तो आपका जॉब में होना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अथवा लिखा है। और साथ में देखिए वही था कि जैसे कहा था मैंने 10th या 12th वाली जो बात थी कि ये विषय चुने होने चाहिए, वो मैंने आपको समझा दी है। एक चीज़ यहाँ पे और भाई जो है वो ध्यान देने की है, जो कि मैं आपको बताऊंगी। देखिए इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ठीक है, वो यूपी के जो आरक्षण और अर्हता के अनुसार सारी चीज़ें होंगी। बाकी अन्य प्रदेशों के ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी को हम ओपन कैटेगरी में लेंगे। तो जब उनको ओपन कैटेगरी में लेंगे, तो यहाँ पर इनके खुद की यही वाली बात है ना, जब ये यहाँ पर लिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर तो लिख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे अभ्यर्थी, ठीक, और यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित किसी प्राथमिक या में कार्यरत टीचर, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो हमारा अन्य प्रदेशों के जो हमारे ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, एससी, एसटी है, तो उनको हम किस में लेंगे, ओपन कैटेगरी में। तो दोनों की स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो कह रहे हैं यूपी के निवासी और एक तरफ कह रहे हैं कि उनको हम ओपन कैटेगरी में लेंगे। यहाँ पे मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगी। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो DSSB में प्राथमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत है, वो यहाँ से बीएड कर रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का वो निवासी है, ठीक है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, दिल्ली में वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और मगर वो जब जॉब कर रहे हैं तो उनका जो स्कूल है वो दिल्ली का है, वो यूपी का नहीं है, ठीक, तो वो वहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रशासन की तौर से जो ये एलिजिबिलिटी है वो बहुत ढंग से क्लियर नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने खैर आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दी, ठीक है। यूपी के निवासी बार बार लिख रखा है इन्होंने, जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया, और जो एग्जाम्पल भी दिया तो वो उस बच्चे का दिया, वो यूपी से है, ठीक है, दिल्ली में लगा हुआ है। हालांकि वो जो है उसकी BLED या जो उसकी टीचिंग रिलेटेड फेस टू फेस कोर्स था वो पूरा कर रखा था, ग्रेजुएशन कर रखी थी और इसमें एडमिशन ले लिया था, ठीक है, और उसके बाद उसका दिल्ली में चयन हुआ तो उस दौरान इसे कर रहा था, तो उसने कंटिन्यू रखा, ठीक है, मगर यूपी का ही निवासी था वो। ये बात मैंने आपको यहाँ स्पष्ट कर दी। और यहाँ पे फिर ओपन कैटेगरी क्यों लिख रहे हैं, तो ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको थोड़ा ढंग से क्लियर करना चाहिए, ठीक है, कि ओपन कैटेगरी में काउंट करोगे तो ऊपर क्यों लिख रहे हो बार बार कि उत्तर प्रदेश का निवासी हो, वो क्यों भरेगा, फिर फॉर्म ही क्यों भरेगा। चलिए आगे देखें हम। काउंसलिंग तक डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, फाइनल ईयर भर सकता है। यूपी का SC, ST, OBC, EWS रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी राज्य के सभी कैंडिडेट जनरल से भरे, ये बात उन्होंने कह रखी है, ठीक है, जनरल से भरे। इन सर्विस टीचर को प्रोग्राम पूरा होने तक जॉब में रहना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट मिनिमम 6 महीने पुराना हो, परफॉर्मेंस अटैच्ड है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका कास्ट किस EWS सर्टिफिकेट है भैया, EWS सर्टिफिकेट आपका मिनिमम 6 महीने पुराना हो। जनरल और BC के फॉर्म के 1200 रुपये लगेंगे, लेट फीस 1500 के साथ भर सकते हैं। SC, ST के 900, लेट फीस 1200, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारी जो बीएड है, ठीक है, यहाँ पर आपके 2 थे, कल मैंने वीडियो भी बनाई थी, एक स्पेशल एजुकेशन वाली भी, और यहाँ पर ये हम जो बात कर रहे हैं ये नॉर्मल बीएड की बात कर रहे हैं जो कि रेगुलर है, ठीक है। उसकी फीस जो थी वो 20,000 थी, हालांकि इसकी जो है वो 18,500 है, जो कि आप काउंसलिंग के टाइम बैंक ड्राफ्ट से सबमिट कर सकते हैं। हमें कैसे आवेदन करना है, www.uprto.ac.in, ठीक। इसमें आपका बीएड या बीएड SC एंट्रेंस एग्जाम पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म 2024-25 पर क्लिक करें, फिल करें बेसिक जानकारी, फोटो अपलोड करें, नेट बैंकिंग से फीस कटवाएं, कंफर्मेशन आएगा आपका ईमेल और मोबाइल पे, उसे सेव कर लीजिए और करेक्शन कीजिए स्टिपुलेटेड टाइम में। एंट्रेंस एग्जाम आपका 15 जून 2024 को हो जाएगा, एक हफ्ते पहले वेबसाइट पर आ जाएगा। समय रहेगा 3 घंटे का, ऑफलाइन पेपर होगा, ब्लू ब्लैक पेन से आपको गोले मारने होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे। पैटर्न क्या रहेगा, पार्ट ए 100 मार्क्स का, जिसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, लिटरेचर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स,
इसके 50 क्वेश्चन मिलकर। पार्ट बी 100 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का। इसके लिए भाई आपकी ना मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे इग्नू की टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन है, उनको लगा लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आपका चंडीगढ़ जेबीटी भर्ती परीक्षा हो रही है, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की मैराथन्स हैं, उनको लगाइए, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड इतने से ही हो जाएगा आपका। ये 40 नंबर मैं गारंटी लेती हूँ, उतने से हो जाएंगे। फिर आपका शिक्षण विषयों में अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग 2 विषयों में, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, इनमें से कोई भी 2 चूज करने हैं, उसके 30-30 प्रश्न आएंगे। रिजल्ट कब आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा भाई आपका uprtu.ac.in पे चेक करते रहिए, ठीक है। आपको स्टडी सेंटर आपका मेरिट से एलोकेट होगा। बैंक ड्राफ्ट आपको जब काउंसलिंग होगी तो 18,500 का बनाकर लेकर जाना है, ठीक है। काउंसलिंग फीस जनरल और बैकवर्ड क्लास की 500 है, SC ST की 300 है। हालांकि ये रिफंड नहीं होगी, एक बार जमा हो गई तो हो गई। काउंसलिंग के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपीज, कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाएगा। EWS 6 महीने पुराना हो, परफॉर्मा अटैच कर रखिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि इनकी तरफ से यहाँ पर अन्य प्रदेशों को ये ओपन कैटेगरी से भरने का कह रहे हैं। हालांकि एलिजिबिलिटी में उत्तर प्रदेश के निवासी लिखे जा रहे हैं, तो उसको सोच समझकर देखकर भरिएगा। यही थी जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो मन्नू राठी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे आप कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। वैलिड है भाई, ये NCT रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, डिस्टेंस से है, ठीक है, रेगुलर नहीं जाना, डिस्टेंस से है, ओपन से है।